कभी सोचा है कि कागज का एक छोटा सा टुकड़ा हमें पूरी दुनिया की कहानी कैसे बता सकता है? आज हम मैप्स यानी मानचित्रों की इस सीक्रेट लैंग्वेज को समझने वाले हैं। ये सिर्फ रास्ते नहीं दिखाते, बल्कि हमें अपनी दुनिया के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो मैप बनाने में सबसे बड़ी पहेली क्या है? जरा सोचिए, एक गोल संतरे के छिलके को बिना फाड़े या मोड़े क्या टेबल पर एकदम फ्लैट रखा जा सकता है? नहीं ना। ठीक यही चैलेंज हमारी गोल धरती को एक सपाट कागज पर उतारने में आता है। ये लगभग नामुमकिन है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक रबर की गेंद पर आपने एक चेहरा बनाया। अब अगर आप उस गेंद को काटकर जमीन पर फ्लैट रखने की कोशिश करेंगे तो वो चेहरा खिंच जाएगा, अजीब सा दिखने लगेगा। हमारी पृथ्वी के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जब हम उसे एक मैप पर दिखाते हैं तो आकार या दूरी में थोड़ा बहुत खिंचाव या डिस्टॉर्शन तो आ ही जाता है। तो यहीं पर एक डायलेमा है। एक तरफ है ग्लोब, जो धरती का बिल्कुल सही मॉडल है, लेकिन किसी एक शहर या राज्य को डिटेल में देखने के लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरी तरफ है मैप, जो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल देता है, लेकिन उसमें हमेशा थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती ही है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये है कि एक ही मैप हर काम के लिए नहीं बन सकता। जैसे हमारे पास अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं, वैसे ही अलग अलग ज़रूरतों के लिए अलग अलग तरह के मैप्स होते हैं। चलो देखते हैं कि ये कौन कौन से टाइप्स हैं। अगर किसी को ये देखना हो कि कोई जगह असल में दिखती कैसी है, ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां या हरे भरे मैदान, तो उसके लिए फिजिकल मैप होता है। ये हमें धरती की नेचुरल ब्यूटी दिखाता है। और ये है इंसानी दुनिया का मैप। ये हमें बताता है कि हमने दुनिया को सीमाओं, देशों और शहरों में कैसे बांटा है, मतलब ये इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया को दिखाता है। ये मैप्स किसी एक खास टॉपिक या थीम पर एक कहानी बताते हैं। जैसे एक मैप जो सिर्फ ये दिखाए कि देश में सड़कें कहाँ-कहाँ हैं या कहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। किसी भी मैप को पढ़ने के लिए हमें उसके 3 मेन कंपोनेंट्स को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दूरी की, और इससे जुड़े एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडिया की, जिसे कहते हैं पैमाना या स्केल। स्केल ही वो जादू है जिससे पूरा देश एक कागज के पन्ने पर फिट हो जाता है। ये बस एक रेशियो है जो बताता है कि मैप पर एक छोटी सी दूरी असल में जमीन पर कितनी बड़ी दूरी के बराबर है। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है, लेकिन मैप की भाषा में बड़े पैमाने या लार्ज स्केल का मतलब है एक छोटा एरिया, जैसे कोई गांव जिसे बहुत डिटेल में दिखाया गया हो। और छोटे पैमाने या स्मॉल स्केल का मतलब है एक बहुत बड़ा एरिया, जैसे पूरा का पूरा महाद्वीप, जिसमें डिटेल्स कम होती हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये एक लार्ज स्केल मैप का परफेक्ट एग्जाम्पल है। देख सकते हैं कि इसमें कितनी बारीकी से एक छोटे से एरिया की जानकारी दी गई है। यहाँ तक कि अलग-अलग घर और रास्ते भी साफ साफ दिख रहे हैं। ओके, तो अब आते हैं मैप की लैंग्वेज के दूसरे कंपोनेंट पर, डायरेक्शन यानी दिशा। ये जानना कि कौन सी दिशा किधर है, मैप को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ज्यादातर मैप्स में ऊपर की तरफ एक तीर बना होता है, जिस पर U या N लिखा होता है। ये है नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, आपका सबसे भरोसेमंद गाइड। बस एक बार पता चल जाए कि नॉर्थ किधर है तो बाकी दिशाएं साउथ, ईस्ट और वेस्ट अपने आप पता चल जाती हैं। ये 4 मेन डायरेक्शंस हैं जिन्हें हम सब जानती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इन्हें कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है। और ज्यादा सटीक होने के लिए हमारे पास नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट जैसी बीच की दिशाएं भी होती हैं। और अब आते हैं मैप की भाषा के तीसरे और सबसे मजेदार हिस्से पर, सिंबल्स यानी प्रतीक। ये छोटी छोटी तस्वीरें हमें बहुत कुछ बताती हैं। और ये बात कितनी कमाल की है, सोचिए। सिंबल्स का मतलब है कि कोई भी कहीं भी किसी भी मैप को पढ़ सकता है, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो। ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। ये सिंबल्स ऐसे ही रैंडम नहीं होते। दुनिया भर में इन पर एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है ताकि हर कोई इन्हें समझ सके। मतलब भारत में रेलवे लाइन के लिए जो सिंबल यूज होता है वही ब्राजील या जापान में भी होगा। इन्हें कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। सिंबल्स के अलावा रंग भी हमें तुरंत जानकारी देते हैं। ये एक स्टैंडर्ड कोड है। नीला रंग हमेशा पानी के लिए, भूरा पहाड़ों के लिए, पीला पठारों के लिए और हरा मैदानों को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात समझ लेते हैं।
ताकि मैप्स, स्केच और प्लान के बीच कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सीधी सी बात ये है, मैप हमेशा स्केल के हिसाब से एकदम सटीक होता है। स्केच याददाश्त के आधार पर बनाया गया एक रफ ड्राइंग है जिसमें स्केल नहीं होता, और प्लान एक बहुत छोटे एरिया जैसे एक कमरे का बड़े स्केल पर बनाया गया एक डिटेल चित्र है। तो अब जब मैप की ये भाषा सबको पता चल गई है, तो उन्हें सिर्फ रास्ता बताने वाले टूल की तरह मत देखिए, उन्हें कहानीकारों की तरह देखिए। हर मैप में एक कहानी छिपी है, चाहे वो किसी पुराने शहर की हो या किसी बदलते हुए जंगल की। अब सवाल ये है कि आप कौन सी कहानी खोजना चाहेंगे।